Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Hope you all are fine. And today we are going to start a new series of lecture from BSc English. पेपर ए से हम स्टार्ट करेंगे एंड पेपर ए जिसमें शॉर्ट स्टोरीज़ और एसेस को मिक्स करके 20s जो हैं वो चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसका पहला जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द डैम ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन। हम उसको आज स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वी डिस्कस द टाइटल ऑफ द एसे एंड देन द ऑथर एंड देन द थीम एंड समरी, एंड एंड पे हम कंक्लूजन देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी तब बताएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इफ़ वी टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ द एसे द डैम ह्यूमन रेस, डैम मीन कर्स्ड, लानती, एंड ह्यूमन रेस इंसानी नस्ल यानी कि लानती इंसानी नस्ल। So basically this essay is about human race in negative meaning, and this essay is a satire. Satire means strong criticism. साफ अल्फाज में किसी पर तंज करना, सख्त अल्फाज में तनकीद करना, उसे हम सटायर कहते हैं। और इन ए वे यू आर टू शो नेगेटिव और डार्क साइड ऑफ समवन. So this essay is a satire of human mistakes and its evils. Now, if we talk about the author, Mark Twain is the author of this essay, and this is his pseudonym. And his pen name is basically Langhorne Cameron Samuel, and he used Mark Twain. So, as his pseudonym, and which means two fathom. Fathom basically दो गहराइयों को कहते हैं। एक पैमाना होता है जो बहरी जहाज़ के कैप्टन इस्तेमाल करते हैं समुद्र की गहराई को नापने के लिए। सो दिस ऐसे द डैम ह्यूमन रेस इज टेकन फ्रॉम इज वन ऑफ बुक्स लेटर्स फ्रॉम द अर्थ, एंड मार्क ट्वेन इज एन essayist and short story writer of American literature. So this was about the title and the author. Now we will talk about the theme of the essay, then we will go to the summary. So अगर हम थीम की बात करें तो इसमें बहुत सी स्ट्रॉन्ग स्टाइल हमें मिलती है, बहुत क्रिटिसिज्म तंज मिलता है इंसान की क्रूअल और कैलियस नेचर के हवाले से, कि जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत जालिम है, बहुत लालची है और बहुत ही ईवल है। और वैसे वो कहते हैं कि इंसान जो है उसको क्राउन ऑफ यूनिवर्स समझा जाता है। और अगर हम डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन, जो इंसान है ही इज़ द लोएस्ट एनिमल, बट जो राइटर है वो इस थ्योरी को रिजेक्ट करता है और वो कहता है कि जो ह्यूमन है इज़ नॉट ए लोएस्ट एनिमल, ही इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द यूनिवर्स। ये तमाम परिंदों, तमाम एनिमल्स इन सब से वायलेंट और क्रूअल होता है। और असल में ये इंसान को एनिमल्स के साथ कंपेयर करके ख़ुद ही एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहा है जो मार्क ट्वेन है, कि इंसान और जानवरों का क्या कंपैरिजन है। सो लाइक वो दोनों हैं तो एक क्रिएचर ही अल्लाह ताला की, बट इनकी जो केमिस्ट्री है, इनका लिविंग स्टाइल, इनका जो इंटेलिजेंस है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू थिंग्स, एज़ कम्पेयर टू देयर बिहेवियर। सो ये दो इनकम्पेटिबल चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। So okay, this was the theme of this essay. Now we come to the summary, कि इस essay में basically writer ने बात क्या की है। So अगर हम summary की बात करें तो he says man is cruel and callous, इंसान जो है वो जालिम है और कैलियस नेचर का है। और ये क्यों कहता है? क्योंकि अब बेसिकली आप इस पूरे ऐसे के पढ़ेंगे तो उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसने रीजंस दिए हैं कि इंसान क्यों जो जो है वो बिगेस्ट एनिमल ऑफ द यूनिवर्स है या बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही कंपेयर्स मैन टू एनाकोंडा। सो एनाकोंडा आप सब जानते हैं कि जानवरों की दुनिया का बहुत बड़ा एक सांप होता है, जो अगर सिर्फ पिंच कर ले या प्रेस कर दे आपको तो इंसान की डेथ हो जाती है। सो ही टॉक्स अबाउट कि जो एनाकोंडा है, सो बेसिकली ये जानवरों की दुनिया का बहुत बड़ा एक कह लें कि जानवर होता है और बहुत क्रूअल होता है। तो बेसिकली जो राइटर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो एनाकोंडा है, इंसान जो है वो उससे भी ज़्यादा क्रूअल है। सो ही सेज डैट कि मैन इज़ मोर क्रूअल देन एनाकोंडा। और इसने
ही कुछ तजुर्बात की बात की है यहाँ पे, जो लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन में किए गए थे। वहाँ पर कुछ एनिमल्स को रख के और कुछ इंसानों की हिस्ट्री को देखते हुए ये सेज डैट के एनाकोंडा के सामने जो है वो कुछ बछड़े छोड़े गए, मगर इसने सिर्फ एक खाया जितनी इसको भूख थी और बाकियों को छोड़ दिया। जबकि जो इंसान है इसने 72 बफेलोस को चूल्हे पे चढ़ा दिया, सिर्फ इसलिए कि एक जो ईस्ट इंग्लिश अर्ल था कोई, उसकी दावत में, उसकी इनविटेशन में, और इनमें से इन्होंने सिर्फ एक ही यूज़ किया और बाकी जो 71 थे उनको गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान है वो पिलअप करता है, वो ढेर लगाता है, वो चीज़ों को जोड़ता जाता है, और चीज़ों की जो नोटिसिंग है विदाउट नोटिंग के ये इंसान के रिसोर्सेज के लिए, बाकी यूनिवर्स के लिए कितना ज़ालिमाना अमल हो सकता है, वो चीज़ों को इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि किसी की रेस ख़त्म हो जाएगी या जानवर कितने ज़रूरी होते हैं या कोई नेचुरल प्रोडक्ट हैं तो वो कितनी अहम हो सकती हैं। सो वो लालची है बेसिकली। देन ही सेज दैट, इसका जो सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ मैन इज़ ग्रेडी एंड मिजरली, कि इंसान बहुत लालची और कंजूस है। यहाँ वो इंसान को बीज से, स्केल से एंड आंट से जो है वो गुलहरियों से, मक्खियों से और चींटियों से उनको कंपेयर करता है कि जब भी कोई सीज़न आता है, मिसाल के तौर पर अगर समर है तो विंटर के लिए जो कीड़ियाँ हैं वो कलेक्शन शुरू कर देती हैं, या जो गुलहरी हैं वो कलेक्शन शुरू कर देती हैं, और जब इनको ये लगता है कि इन्होंने इनके एक मौसम के लिए काफ़ी कलेक्शन हो गई है तो वो स्टॉप कर देती हैं। जबकि इंसान जो है इसका स्टॉक कभी भी नहीं आता, ही गोज़ ऑन पिलिंग अप द थिंग्स एंड मनी, और वो सिर्फ उस पे सांप बन के बैठा रहता है, और उसकी जो स्टॉप है वो सिर्फ डेथ की सूरत में ही आ सकता है। सो ही से दैट अ मैन इज़ मोर ग्रेडी विदाउट नोस्टिंग दैट कि लाइफ की हैप्पीनेस क्या है और कितनी ज़रूरी है, वो बस पिल अप करता जाता है। देन हिज नेक्स्ट स्टैंस इज मैन इज़ सेक्शुअली परवर्टेड, कि यानी जो इंसान है वो सेक्सुअली बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, और इसको बहुत गलत और नाजायज़ तरीक़ों से वो पूरा करता है। तो यहाँ पे वो बेसिकली कंपेयर्स मैन विद रूस्टर एंड कैट, कि माना कि जो कैट है उसका करैक्टर बहुत लूज़ होता है, एंड इसके रिलेशनशिप्स में डेफिनेशंस नहीं होती हैं, इसका सिर्फ एक ही कैट के साथ रिलेशनशिप नहीं होता बल्कि बहुत सी कैट के साथ होता है। सो ही सेज इट इज़ एन एनिमल, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वी शुड इग्नोर इट, एंड सेज मैन इज़ मच मोर लस्टी देन कैट। वो ये कहता है कि एक जानवर इतना लस्टी है तो हम इसको ये कह के इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है वो जानवर है, वो सेंस नहीं रखता, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, बट एज ए ह्यूमन हमारे अंदर सेंस है, हमें क्राउन ऑफ द यूनिवर्स कहा गया है मैन को। तो जो इंसान है वो इससे भी ज़्यादा लस्टी है, जबकि उसे इस तरह नहीं होना चाहिए। वेयर ही इज़ गोइंग टू डू, वो उसे नहीं पता चलता कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और वो इस लस्ट को पूरा करने के लिए वो किस हद तक चला गया कि वो ख़ुद को इस तरह की एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेता है। देन ही सेज मैन इज़ रिवेंजफुल बाय नेचर। सो ये एक फ़ितरत है इंसान की कि इंसान फितरी तौर पर इंतकाम में बहुत ज़्यादा जो है वो रिवेंजफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट हो जाता है। दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, फाइट्स हुई हैं, चाहे वो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ हिटलर की लड़ाई हो या कोई और, ये सब सिर्फ रिवेंज था, दैट वाज बेस्ड ऑन रिवेंज। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वार वन हुई है, और इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ल्ड वार टू, और इसमें वो बताता है कि जो इंसान है वो अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ भी लड़ाइयाँ करवा देता है और इनकी आंखें निकलवा देता है, इन्हें ज़मीन में गाड़ देता है, और इस हवाले से वो कोई रिश्ता या नाता नहीं देखता। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉर, ट्रोजन वॉर, जो कि हिस्ट्री में बहुत पहले हुई थी, उसमें एगेमेमनॉन जो है उन्होंने अटैक किया ट्रॉय के सिटी के ऊपर, सिर्फ एक औरत के पीछे वो जंग हुई, एंड दे डिस्ट्रॉयड द होल ट्रॉय सिटी, जो कि बहुत मशहूर और बड़ा मजबूत किस्म का वो किला था। एंड एक्लीज़ जो है वो बहुत एक मशहूर करेक्टर है, जंगजू था। अब वो एगामेमनॉन को अपना बादशाह मानता ही नहीं था, वो सिर्फ जंग इस वजह से लड़ रहा था कि जनाब जी उसने अपना नाम पैदा करना है, ठीक है, वो बस इस वजह से ट्राई के लोगों को वो कत्ल करता जा रहा था। इफ़ उनके पास एक्लीज़ ना होता
तो हो सकता है कि एगेमेमनॉन जो है वो जंग ना जीता, और बेसिकली वो हार भी गए थे, मुहासरा कर करके वो वापस चले गए थे। बट जो ट्रोजन थे, बेसिकली सोल्जर्स थे, एक्लीज के जो ग्रीक सोल्जर थे, बेसिकली एक्लीज के साथी, उन्होंने एक लकड़ी का घोड़ा बनाया था जिसको हम ट्रोजन हॉर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली उन्होंने रात को जब वो अंदर ले गए उसको अच्छा शगुन समझते हुए, तो उन्होंने रात को पूरे का पूरा ट्राइस है शहर जो उसको तबाह कर दिया। सो ऑल ऑफ दिस वाज मीनिंगलेस। उनकी कोई भी जंग, कोई भी लड़ाई किसी ख़ास मकसद के लिए नहीं थी। तो राइटर इसमें यही बात करता है कि जो इंसान है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने मास्टर्स के अंदर अगर आप देखें तो इडिपस रेक्स है। अब वो बेसिकली अपने फादर को जो है कत्ल कर देता है, एंड उसमें बहुत से, अगर आप नावल पढ़ें तो उसमें ये चीज़ें बयान की गई हैं। सो बेसिकली ये इंसान की ब्रुअलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं। देन ही सेज मैन इज़ मैनियाक इन हिज एस्पायरेशन, कि इंसान अपनी एस्पिरेशन में बहुत ही जुनूनी है, यानी कि वो बहुत ही पागलपन की हद तक चला जाता है। ही गिव्स मैनी एग्जांपल्स हियर दैट ज्यूज़ को जैसे कि टावर्स के अंदर ज़िंदा जला दिया गया। ठीक है, हमने मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो मैं उतना ही करूँगा जितना किसी ने किया है। तो ये हमारी ईगो के अंदर आ जाता है कि ठीक है, जितना हुआ है बराबर आदलाना उसके साथ बदला ले लिया जाए, बस ठीक है। नहीं है, जो इंसान है बेसिकली अकॉर्डिंग टू द राइटर, वो कहता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जो है वो रिवेंजफुल है, बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिव हो जाता है, पागलपन की हद तक चला जाता है, कि वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए उनको तरह तरह की मतलब कि मरने के बाद भी मारते रहना, उस तरह की सिचुएशन होती है। तो इसमें ज्यूज़ का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो हिटलर था, जब उन ज्यूज़ को कत्ल किया जा रहा था तो उनको टावर के अंदर ज़िंदा जला दिया गया था, और किंग जॉन जो है जो है उसने रेड हॉट आयरन जो है अपने नेफ्यू की आइज़ में फिरवा दी थी, उसे अंधा कर दिया था, जिंदा की आंखें जो है उसने छीन ली थी। और फिर इतनी एट्रोसिटीज़ जो सीज़र की हैं, रोम ने बयान की हैं इन द वॉर्न ऑफ क्वीन में। और अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, उसमें जो कत्लेआम हुआ था बेसिकली 1516 में, कि जो गरीब लोग थे उन्हें बिला वजह लोगों को, अमीर लोगों को थोड़ी थोड़ी सी ठीक है कुछ मिस्टेक्स थी, बट इतनी बड़ी बात नहीं थी, गलत फहमियों पे लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया था। तो ये इंसान की हिस्ट्री है, इसकी क्रूअल नेचर की एग्जाम्पल उठाता है और कहता है कि इस तरह का इंसान है। सो दिस वाज द समरी इन which Mark Twain gives the ideology about human nature, and his purpose is to color human nature in negative way and show it to the world, the reality of human nature and temperament. सो बेसिकली ये समरी थी, और इसके अंदर उसने कुछ पॉइंट जो है उनको डिस्कस किया था, आप इनको लिख भी सकते हैं। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम ये सिर्फ कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज इट वाज द वन साइड ऑफ द मैन नेचर जो कि मार्क ट्वेन ने बयान की है। इन द एंड वी कंक्लूड दैट कि मार्क ट्वेन basically his observation and experiments are very is shocking, rather sometimes are convincing कि वो ठीक है, हम उसकी कुछ बातों को मान लेते हैं, बट his views जो हैं ही हैज़ अ टोटली डिफरेंट व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर, कि हम समटाइम्स एग्री हो जाते हैं कि इंसान हकीकत में ऐसा है, ठीक है हम मान लेते हैं उसकी कुछ आदत इस तरह हैं, बट he has sincerely tried to tell us to mirror to show the ugly face of the man, to ugly face of the human। उसने पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं दिखाया। तो ये सिर्फ एक जो है साइड है, अगर हम इसको मान भी लें कि यस दिस इज़ एक्सेप्टेबल दैट दिस इज़ द वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जो जालिम था वो कहीं ना कहीं रहमदिल भी था, अगर कोई बुरा था तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई भी थी। तो इसने हमें डार्क साइड दिखाई है। सो बेसिकली ही इज़ टोटली he has totally tried to tell us to mirror us or to show us the नेगेटिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। इसने दोनों साइड्स की बात नहीं की। सो दिस इज़ नॉट ए होल पार्ट, के
बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इंसान की इंटेलिजेंट होने को जो है ज़ाहिर करते हैं, उसकी पोलाइटनेस को ज़ाहिर करती हैं। बहुत हेल्पफुल भी है इंसान, इस चीज़ को भी बताती हैं। एक साइड से इंसान एंजल भी है। सो वी कैन कंक्लूड एट दिस ऐसे इन दिस वे। सो ये इसका कंक्लूजन हो सकता है इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ऐसे। आपको सिर्फ ये याद करने हैं, इसमें जितना मटेरियल हो सके आप उसको ऐड कर सकते हैं। और याद रखें कि कभी भी पेपर के अंदर, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी है चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो लेंथ नहीं देखते क्वेश्चन की, वो मटेरियल देखते हैं। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया, आपको अगर ये समरी आपने अच्छी तरह समझ ली है और आपकी इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, तो आपको जो है वो इतना ज़्यादा कंटेंट याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस देखें और सवाल को मोल्ड करना, आंसर को सीखें क्वेश्चन के मुताबिक। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन इज मैन इज यूजुअली कॉल्ड द हाईएस्ट एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाट आर द ट्रेट्स दैट मेक हिम द लोएस्ट एनिमल ऑफ फॉर ट्विन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज ट्विन ट्राई टू शॉक द रीडर, व्हाट माइट बी हिज पर्पस इन यूजिंग दिस टेक्निक। And the third question, but give some example from your religious or political side to urge that Martin has our bird. तो ये 3 क्वेश्चन होंगे, आपने इनकी मटेरियल देख लेना। सो दिस वाज द होल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड well, and you may ask question anytime, you will be answered inshallah. Thank you so much. प्लीज़ इसको अपने दोस्तों से शेयर करें, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, and don't forget to comment in the comment section. Thank you so much.